मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़। रोशन सिंह रतन सिंह जूनियर हाई स्कूल विद्यालय में फर्जी तरीके से अध्यापकों की गई नियुक्तियां। हाथरस उत्तर प्रदेश न्याय चक्र फाउंडेशन से ओम प्रकाश सिंह हाथरस जिला मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हरे कृष्ण पांडे हाई कोर्ट मुख्यालय इलाहाबाद। ओम प्रकाश ने बताया, हमारे पास श्री रोशन सिंह रतन सिंह जूनियर हाई स्कूल का विद्यालय है, इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। प्राइमरी सेक्शन की कोई क्लास नहीं चलती है। उन्होंने बताया कि यहाँ के मैनेजर और अध्यापक लोग बता रहे हैं यहाँ माफियाओं के फर्जी तरीके से कक्षाएं चल रही हैं और यहाँ पर कुछ नहीं है और इसमें फर्जी नियुक्तियां करके सरकार से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। टोटल फर्जीवाड़ा की इसकी स्पष्ट जांच की जाए। उन्ना क्राइम संवाददाता रिपोर्ट सुमनलता पुनेर हाथरस। 2015-16 तक मेरे विद्यालय में कोई भी प्राइमरी की कक्षाएं संचालित नहीं हुई है, न कोई प्राइमरी से संबंधित अध्यापक अध्यापिका विद्यालय में पढ़ाने आया है। वर्तमान में विभागीय षड्यंत्र के तरीके से वहाँ पर 15 फर्जी अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। अच्छा जी। पटल बाबू अमरनाथ व उस समय के BSA द्वारा आज दिनांक में 10 माह से यानी माह नवंबर 2023 से वर्तमान 10 माह के लगभग से वेतन नहीं मिल रहा है और प्राइमरी प्रभाग वाले जो कि अवैध रूप से कार्यरत BSA द्वारा अधिकृत जनाब विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रस्ताव के अमितपा चौधरी सबसे कनिष्ठ अध्यापक को प्रधानाध्यापक बनाकर हमारा वेतन रोका गया है और उसके सगे 8 रिश्तेदार जिसमें उसके ससुर तेजवीर सिंह व सास कुसुम व उसके सगे मैया ससुर हरिंद्र सिंह और हरिंद्र सिंह की पत्नी रूपेश, उसकी मैया सास उषा, उसके मैया ससुर जितेंद्र सिंह, अजीत सिंह और एक मैया ससुर राकेश कुमार और अवैध रूप से विद्यालय में कार्यरत हैं। जो शिक्षा माफिया हेम सिंह ठेंगुआ, नगला अमृत मेहरी हाथरस में करोड़ों रुपए का घोटाला करा रहा है। शिक्षा माफिया हेम सिंह और विद्यालय में BSA कार्यालय में सहायता प्राप्त पटल पर कार्यरत बाबू अमरनाथ, अच्छा हाँ, विगत 10-12 वर्ष से पटल पर कार्यरत हैं। उनकी मिली भगत से विद्यालय में यह षड्यंत्र रचा गया है। हमारी आज की स्थिति ये है कि विद्यालय में अवैध रूप से कार्यरत अमितपा चौधरी द्वारा हमें धमकाया जाता है। अभी इसी माह में दिनांक 13/8/2024 को विद्यालय के प्रबंधक योगेश कुमार जी आए थे, उनको भी धमकाया गया। उन्होंने ताला खुलवाने के लिए कहा, लेकिन प्रधान अध्यापक कार्यालय में बुलाया गया। उनके खिलाफ प्रबंधक श्री तहसीलदार सिंह को बुलाया गया। उनके कहने पर भी उसने ताला नहीं खुलवाया। आए दिन हमको धमकाया जाता है और प्राइमरी प्रभाग में कार्यरत शिक्षिकाओं द्वारा हमारे ऊपर अनर्गल रूप से निराधार झूठे आरोप लगाए जाते हैं। ये धमकाने की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसी परिवार के, क्योंकि अमितपा चौधरी के लिए विद्यालय में कार्यरत तेजवीर सिंह व कुसुम देवी की स्वयं की सगी पुत्री अमितपा चौधरी के लिए है, इसीलिए उसके ये सारे सगे रिश्तेदार हैं। ससुर भी तेजवीर सिंह, सास भी कुसुम, उषा उसकी मुसिया सास और ये हरिंद्र सिंह मैया ससुर, रूपेश मैया सास और ये जितेंद्र सिंह और अजीत सिंह और राकेश कुमार मौसी और ताऊ के लड़के हैं। ये आकर के शिक्षण कार्य को प्रभावित करते हैं, हमारी कक्षा में आते हैं। एक रीना शर्मा नाम की वो है महिला है, वो विद्यालय में आती है, हमारी कक्षा में आती है, आप पढ़ाई को डिस्टर्ब करती है। मैं इसके बारे में पहले भी माह दिसंबर 2023 से ही माननीय प्रशासनिक अधिकारी व विभागीय अधिकारियों को अवगत करा चुका हूँ कि ये शिक्षा माफिया हम लोगों के ये फर्जी की स्थिति न बताएं, इसलिए हमको धमकाते हैं। और इसीलिए मुझे अंदेशा था कि एक न एक दिन इस सच्चाई का पर्दाफाश होगा और हम लोगों को धमकाया जाएगा। इसलिए मैंने पूर्व में ही माह दिसंबर 2023 से ही उच्च अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों को करा दिया गया था कि महिलाएं कभी भी मेरे ऊपर
महिला एक्ट, हरिजन एक्ट या जान से मारने की स्थिति पैदा कर सकती हैं। आज मैं फिर प्रशासनिक अधिकारियों से एवं उच्च अधिकारियों से ये गुहार लगाता हूँ कि हमारी सुरक्षा की जाए। हमें अंदेशा है, ये भविष्य में हमारे जान मान का खतरा है, ये भविष्य में हमारे साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित करा सकते हैं। जी, तो अभी आप देख रहे थे कि पीड़ित व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया है और जान मान का खतरा भी बताता है। तो मैं शासन प्रशासन से गुजारिश करती हूँ कि इसके बारे में कुछ जल्दी से जल्दी सोचने की कृपा करें। तो सुमन लता, संवाददाता, हाथरस। और कुछ कहना चाहता हूँ। मैं उस दिन मैं था, वरिष्ठ अध्यापक होने के नाते जब ताला नहीं खुलवाया गया तो मैंने वर्तमान प्रबंधक मुकेश कुमार जी ने जो उपस्थिति पंजिका या जो प्रपत्र आवश्यक प्रपत्र लाए थे वो मेरे को देके चले गए थे, लेकिन इन्होंने हठधर्मी से उनकी बातों का पालन नहीं किया और वो न आज प्रबंधक को मानने को तैयार हैं। वो अपनी हठधर्म से चलाते हैं और इसमें तात्कालिक पीएसए और पटल बाबू के द्वारा जो प्रबंधक हैं हमारे, इनको विद्यालय का सिंगल हैंड करा दिया। उन्हें अनर्गल आरोप लगा करके प्रबंधक पद से हटा दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए, वहाँ से फिर से बाहर होकर के आए, लेकिन आज दिनांक तक अभी जो है उनको मानने को और ये जो है जो अनुपा कारागार बनाया गया है। जो मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ये अधिकार प्रबंधक के होते हैं, ये पूरी तरह से षड्यंत्र के तहत बनाया गया है। जो सबसे वरिष्ठ है, सबसे वरिष्ठ मैं हूँ, मेरे से वरिष्ठ अन्य हैं, अजय कुमार सहगर हैं, ज्योति सहगर हैं, सबसे वरिष्ठ है, उसको ये अलग बना दिया गया क्योंकि प्राइमरी का वेतन होता है। प्राइमरी के बारे में कोई बात न करें, इसीलिए हमें हमारा वेतन भी रोका गया है और हमें जी आज हम देख सकते हैं। आज की स्थिति ये हो गई है कि 10 माह से वेतन मिलने के कारण मेरा परिवार भुखमरी की स्थिति में आ गया है। मेरी एक बेटी का पैसे के अभाव में MSc में एडमिशन नहीं हुआ है और एक बेटी मेरी BTech के बाद MTech करना चाहती थी, वो भी घर पर है। और आज पैसे के अभाव में मेरे बेटे को जो है घर से प्राइवेट आनंद फानंद में जाना पड़ता है विद्यालय में। और हाँ, तो देख सकते हैं आप कि जो पीड़ित व्यक्ति हैं उन्होंने किस तरह से अपना दुख बयां किया है। तो आप इसके बारे में हमारी सरकार कोई कदम उठाए। तो बस सुमन लता, संवाददाता, हाथरस। मैं सुमन लता, हाथरस से। तो आप मैं यहाँ पे जो अभी हाथरस में हूँ और हाथरस के पास जो चौराहा है वहाँ पर हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर एक पीड़ित व्यक्ति से मिली हूँ। तो आप देख सकते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम तहसीलदार सिंह है। अच्छा, तो आप किस तरह से पीड़ित हैं? बांगनू का निवासी हूँ। मेरे यहाँ एक स्कूल है, रसीदी रोशन सिंह जूनियर हाई स्कूल बांगनू। इसमें फर्जीवाड़े में 15 शिक्षक प्राइमरी विभाग में चल रहे हैं। जब मैं वहाँ मैनेजर था 4/1/8 से और 15/8/16 तक मैं मैनेजर रहा हूँ। उसमें मेरे समय में न कोई प्राइमरी था, न कोई शिक्षा था, न कोई मास्टर आता था, कुछ भी नहीं था। मेरे बाद में सभी विजयसन करके अमरनाथ बाबू और हेम सिंह सैनी वाले इस विद्यालय में प्राइमरी क्लासें पढ़ा रखी हैं और फर्जी वेतन ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार का करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। अच्छा। इसको रोकने की अतिशीघ्र कार्रवाई प्रारंभ की जाए और इन लोगों को हटाएं। जी, और भी समस्या आपकी? और आपकी कहाँ, मतलब कौन सा स्कूल है, कहाँ की समस्या है? ये श्री रोशन सिंह जूनियर हाई स्कूल बांधू। हाँ, वहाँ केवल 6 से 8 तक की कक्षाएं चलती थी। अच्छा। 1 से 5 तक की कक्षाएं न कभी चली, न कोई टीचर था, न कुछ था।
हेम सिंह ठेनुआ, अमर सिंह पटल बाबू, बीएसए के यहाँ जो रहता है पटल बाबू, जी। उसके ही सारे कारखाने हैं और वही सब कुछ करता है। जी। उसी के हिसाब से चलता है स्कूल और वो अपना धंधा करता रहता है अध्यापकों से। अच्छा, तो आप ना किस तरह से, मतलब आप कौन है उसमें? मैं पूर्व प्रबंधक हूँ अच्छा। उस स्कूल का। मुझे मालूम है उस विद्यालय में न कोई क्लास थी प्राइमरी की, और न कोई टीचर आता था, न कोई बच्चे आते थे पढ़ने। अच्छा। क्योंकि मैं सन 16 तक मैंने इस स्कूल को चलाया है। जी। तो अब यहाँ पर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, यहाँ तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। मैनेजर को अंदर घुसने देते हैं, अच्छा। हेडमास्टर को हटा देते हैं, मैनेजर को हटा देते हैं, पटल बाबू सब कुछ करता है। अच्छा। अगर उसकी मानो तो ठीक है, नहीं माने तो मैनेजर को भी और हेडमास्टर को हटा के फर्जी हेडमास्टर बना के वेतन इन फर्जी अध्यापकों का निकालता रहता है, और 4-5 अध्यापकों का वेतन भी रोक रखा है। अच्छा। उनसे कहता है कि या तो पैसे दो और हम जैसे कहें वैसे चलो, और नहीं आपका वेतन नहीं निकलेगा और आपको नौकरी नहीं करने दूंगा। जी। मैंने वहाँ जाके देखा और लोगों से बात की, तो उन लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे हम परेशान हैं। मैंने कहा कि ये मेरे समय की बात है, मैं देखता हूँ और मैं कहूँगा इस बात को। अच्छा जी। ये गलत काम कैसे हो रहा है। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रकरण को देखें और इसको समाप्त करने की कोशिश की जाए, जितनी जल्दी हो सके उतनी। जी। ये फर्जीवाड़ा खत्म होना चाहिए। गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। जी। इसमें और भी शिक्षा माफिया कई लगे हुए हैं। इनके आगे किसी भी नहीं चलती है। प्रबंधक को हटा देते हैं, हेडमास्टर को हटा देते हैं, और ये हेडमास्टर बनाकर और बीएसए और ए ऑफिस वाले वेतन निकालते रहते हैं जी। फर्जी टीचरों का, और जो सही अध्यापक हैं उनको वेतन भी नहीं मिलता। अच्छा। लोग जाते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इनको तरह तरह से यात्राएं दी जाती हैं, इनको परेशान किया जाता है और इनसे पैसे आज मांगे जाते हैं, इनको धमकाया जाता है, हर तरह से झूठे आरोप लगा लगा के इनको मुकदमों में फंसाया जाता है। मैनेजर पर और अन्य आदमियों पर भी मुकदमे लगाए जाते हैं, जिससे ये भाग जाएं और भय और परेशानी की वजह से कोई कुछ नहीं बोले। अच्छा, सारे लोग डरे हुए हैं। इसलिए मुझे मजबूरी में आज ये कहना पड़ रहा है कि सरकार देखे, अधिकारी देखे और इस बात को ध्यान से सुने, मेरी बात को, और कार्रवाई अतिशीघ्र करने की कृपा करें। जी। तो आज हम इन पीड़ित व्यक्ति से बात करके आज यहाँ पर सारी समस्याएं हमने सुनी हैं। सुमन लता, संवाददाता, हाथरस।